आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये आपको? यस सर। हाँ, तो ये देखो मैंने एग्री मूव डाला है यहाँ पे। आप एग्री मूव करके ना इसको एंटर कर लो। तो ये यहाँ पे बुक्स आती हैं, ये एग्रीकल्चर आईसीआर ई बुक्स, ये ई कोर्स। ये देखो ऊपर ये एग्रीकल्चर बुक्स इन पीडीएफ फ्री डाउनलोड। और ये मैंने एग्री मून डाला है, AGRI एग्री मून। और ये एग्रीकल्चर आईसीआर ई बुक्स। ठीक है। तो ये देखो ये जो बुक्स हैं यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखो ये सब देख रहे हो ना आप। ये फर्स्ट जो बुक है इसका नाम एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन। तो यहाँ पे ये आप डाउनलोड डाउनलोड करके ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाती है। ऐसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये आपके नहीं है। जैसे आपके ये फर्स्ट वाला जो है आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी भी नहीं है, ये आगे आएंगे आपको। और ये जैसे अभी आपका ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें कुछ आपके टॉपिक्स होंगे। और ये भी जो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ये देखो ये है ना, ये वाला सब्जेक्ट है आपका कंप्रीहेंशन एंड डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये अभी नहीं है आपका क्रॉप, ये क्रॉप फिजियोलॉजी का भी नहीं है। डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी अभी नहीं है, ये आगे आएंगे आपको। ठीक है ना। और नेक्स्ट ये डिजीजेस का ये भी नहीं है, डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स नहीं है, ये नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस ये नहीं है, फार्म पावर नहीं है, फील्ड क्रॉप्स ये भी आपका अभी नहीं है इसमें। देन बायो ये देखो ये वाली जो बुक का है, ये जो मैंने सब्जेक्ट कराना है, ये वाला जो 20th फंडामेंटल्स ऑफ रूरल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो मैं मॉर्निंग में बात आपको कर रहा था कि रूरल सोशियोलॉजी साइकोलॉजी क्या होता है। आप इसकी जो है ना डाउनलोड कर सकते हो ये पूरी की पूरी बुक। तो इसमें से आपको काफ़ी मटेरियल इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ये मॉर्फोलॉजी भी नहीं है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नहीं है। ये इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस जो आपका ये एक सब्जेक्ट है सॉइल साइंस का। और ये इंट्रोडक्टरी जो एग्रीकल्चर इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर ये भी आप डाउन कर लेंगे। इसमें जो मैं अभी जो आपका सब्जेक्ट ले रहा हूँ एग्रीकल्चर हेरिटेज, ठीक है ना, ये इसमें एग्रीकल्चर हेरिटेज का है। और नेक्स्ट ये है आपका इंट्रोडक्टरी निमाटोलॉजी, ये नहीं है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन अभी नहीं आएगा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर भी नहीं आएगा। मैथमेटिक्स का है, जिनको मैथमेटिक्स का जो बायोलॉजी की जिन्होंने पढ़ी हुई थी और जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगा अभी, तो वो मैथमेटिक्स का इसमें देख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट ये है, ये सारी मतलब बुक्स हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आपके लिए साथ लिंक नहीं है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ सीड ये भी नहीं है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रूट क्रॉप्स और रिन्यूएबल एनर्जी ये भी नहीं है। और ये स्टैटिक्स ये आगे आपकी आएंगी। तो ये वाटर मैनेजमेंट ये भी है। तभी जो है इसमें दो तीन बुक्स हैं जो आप मतलब इसको डाउनलोड करके ना, तो ये एक है, दिस इज वन ऑफ दी जो मैं कह रहा था कि मतलब है जहाँ से आप बुक्स देख सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये है। तो ये है। और दूसरा जो एक जो ना पीएयू का भी है, पीएयू की भी एक पब्लिकेशन है। वहाँ से भी आप बुक्स जो है ना उसको डाउनलोड करके देख। मैं सिर्फ ये था कि आई वांट टू टेल यू कि दी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स रहती हैं ना, तो हमारी ये नहीं है। तो ये है अभी जो आपका जो सब्जेक्ट है क्या है अभी, जो व्हाट इज द सब्जेक्ट अभी जो आपका पीरियड किस चीज का है? कैन यू टेल मी? एग्रीकल्चर हेरिटेज। हाँ, हैरी एग्रीकल्चर हेरिटेज। ठीक है ना, एग्रीकल्चर हेरिटेज है। तो हेरिटेज से कुछ आपको है कुछ मालूम कि हेरिटेज क्या होता है? पढ़ा भी हो आपने कभी, सुना भी होगा इसका वर्ड जो है हेरिटेज क्या है हेरिटेज। कुछ आपके नॉलेज हो, कुछ भी आपको इसके बारे में पता हो, है? जैसे हमारी
पुरानी संस्कृति है, पुरानी, उसको आजकल जो हेरिटेज बिल्डिंग्स बोल देते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स, ठीक है ना। हेरिटेज बिल्डिंग्स जैसे आप कोई बता सकते हो कि कोई हेरिटेज बिल्डिंग आपने देखी हो कहीं, आपने हमारी पुरानी जो संस्कृति के साथ रिलेटेड हो कोई बिल्डिंग्स, कोई आप नाम ही सुना हो, चलो देखा ना हो तो कोई ऐसा बता सकते हो? क्यों अमनदीप, आप एनीथिंग, एनी कुछ भी आप बोलो, फिर मैं आपको धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है। क्यों राघव, आप, राघव सुन रहे हो मेरी बात? नहीं, हेलो राघव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ रिचा, आप बताओ कुछ। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही मेरी रिचा आपको? आपने माइक ऑन कर लो ना। अमनदीप, हेलो, आ रही मेरी आवाज आपको? हेलो, कुछ नेट में प्रॉब्लम आ जाती है ना। हेलो, आप अपना वीडियो ऑन करो, अपना वीडियो ऑन करना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये रिचा, जी सर, आ रही है अभी। अच्छा अभी पहले क्या बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है या कैसे, जहाँ हाँ आपके कोई सर, आ जाती है नेट कोई प्रॉब्लम? इशू था शायद। है आपके नेट की? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं, जैसे ये है ना एग्रीकल्चर हेरिटेज है, तो हाँ जी सर। हेरिटेज से मैं कुछ आपके है कि कोई क्या है, हेरिटेज का मतलब क्या होता है? कहीं आपने कोई सुना हो, जहाँ कोई ऐसी कोई नॉलेज में वो बात एग्रीकल्चर में सर बेनिफिट जैसे, है? सर एग्रीकल्चर में बेनिफिट नहीं, बेनिफिट नहीं है। हेरिटेज का मतलब होता है कोई हमारी जो थोड़ा। पुरानी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों की टाइम की कोई चीज हो। हेरिटेज से जैसे हेरिटेज बिल्डिंग है, अब ना हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग जैसे आपने कुतुब मीनार है, हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला, फिर ये ताजमहल है, तो ये हेरिटेज बिल्डिंग्स है ना हमारी पुरानी। हाँ जी जैसे सर। अगर आपका, आप जैसे ये धनेरा से है तो ये पठानकोट से एक जैसे ट्रेन जाती है, छोटी छोटी ट्रेन जाती है ना, एक छोटी लाइन हाँ वाली, है ना। तो इसको हेरिटेज में बदल रहे हैं कि ये एक बहुत पुराने अंग्रेजों के टाइम की है। तो इसका एक वहाँ पे जे जाके कांगड़ा के आगे इसका जो म्यूजियम बनाया है छोटी ट्रेन का, जो ट्रेन इंजन इसका, तो मतलब जो पुरानी चीज को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है ना, जो कोई पुरानी संस्कृति है हमारी, कोई पुरानी चीज है उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको हेरिटेज बोलते हैं। ठीक है, आ रहा समझ क्या मैं कह रहा हूँ? यस सर।
है ना। हेरिटेज का मतलब है कि हमारी कोई पुरानी चीज जो है, हमारे पूर्वजों के टाइम की, हमारे बुजुर्गों के टाइम की, हमारे ओल्ड जो टाइम है, जैसे अंग्रेजों का ही टाइम था जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम की जो संस्कृति है, उस टाइम का जो कल्चर है, उसको जो प्रिजर्व जो करके रखा हुआ है, तो वो दैट इज हेरिटेज। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जो मतलब है कि एग्रीकल्चर हेरिटेज, अब आपने एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में है आपका सब्जेक्ट ही, फिर इसमें हिस्ट्री है, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इस यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहले खेती जो थी, ठीक है ना, हमारी जो पहले खेती थी वो यस मतलब सर। किस तरह की थी, मतलब जो पहले जो आपने पढ़ा भी होगा आपने कहीं अपने जो अपने स्कूल टाइम में, कि यस जो सर। जो हमारे जो पुराने आदमी थे, पिछले टाइम के, वो यस सर। कैसे खेती करते थे, धीरे धीरे उन्होंने कैसे खेती को सीखा, क्योंकि फिर यस अपना सर। गुजारा करना, डेवलप जंगलों हुए सर। जंगलों में रहते थे। ठीक है ना। यस सर। खेती के कुछ साधन नहीं थे, और ऐसे ही मतलब कोई चीज मिली तो उसको खा लिया। ठीक है ना। फसलों के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था, फसलें वो लगाते नहीं थे। ठीक है ना, पता ही नहीं था कैसे करना है। तो फिर धीरे धीरे कुछ एग्रीकल्चर का उनको थोड़ा सा ज्ञान आया कि चलो ये हम एग्रीकल्चर खाने, क्योंकि खाना था, पेट भरना था, तो कुछ क्रॉप्स लगाई। फिर बस ऐसे ही जो क्रॉप्स का सिर्फ अपने लिए को गुजारा करने के लिए। ठीक है ना। जैसे अभी भी आप देखो कि आज से 20-25 साल पहले जो किसान था, जो फार्मर था, आप भी अगर अपने एरिया में देखो तो यहाँ पे धनेरा वगैरह में, तो जो पहले जो जितने भी किसान थे, जो लोग अपने पेरेंट्स को भी पूछना, जो लैंड को कल्टीवेट ही नहीं बहुत से तो करते थे, मतलब उसकी जुताई नहीं करते थे। ठीक है ना। ऐसे ही पड़ी रहती थी जमीन जो है। फिर थोड़ा बहुत आपने गुजारे के लिए शुरू की। ठीक है फिर धीरे धीरे उसको, अब क्या है कि अब आप वाला जो टाइम देख रहे हो पहले और अब का टाइम, अभी कितने जैसे ट्रैक्टर्स आ गए हैं, यस अच्छी सर। अच्छी खादें आ गई हैं, फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आ गए हैं, फर्टिलाइजर आ गए हैं। ठीक है ना। और एक अच्छी तरह की हमने खेती, हाई टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत हुई एग्रीकल्चर में। तो अभी क्या है कि अभी की जो खेती है वो बड़ी मतलब हाईली टेक्निकल है। ठीक है ना। और मैकेनाइज्ड भी है। मैकेनाइज्ड मींस कि हमारे पास हर तरह के एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है। अब आप जब आप इसकी मतलब जो कल्टीवेट करते हो, तो आपके एरिया में तो अभी भी होगा कि आप बुलक से कल्टीवेट करते होंगे, लेकिन जो पंजाब का बाकी एरिया वहाँ ट्रैक्टर से इसकी जो कल्टीवेट करते हैं। फिर जो थ्रेशिंग करते हैं, मतलब जब थ्रेशिंग मीन्स होता है कि जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हो, तो उसके बाद में उसमें से बीज निकालना। ठीक है ना। पहले हाथ से ही करते थे, गेहूं भी जो थी हाथ से कटाई करते थे, फिर उसको बीट करके पक्के फ्लोर पे तो कनक के दाने निकालते थे। ठीक है ना। तो अभी थ्रेशर्स आ गए हैं। धीरे धीरे ये सारी डेवलपमेंट, तो ये सारी जो है ये एग्रीकल्चर हेरिटेज है, कि कैसे हम पुरानी चीज से अब नई चीज में आ गए, हमारी पुरानी चीज क्या थी। तो क्यों राघव, आपको आ रहा है समझ कुछ, आ रही आवाज मेरी आ रही है? ऋचा तो सुन रही है, ऋचा का तो माइक भी ऑन है। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसका मतलब ये है, जो हेरिटेज आपके हेरिटेज बिल्डिंग का है, कोई भी पुरानी चीज को जब हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो गवर्नमेंट है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो जितनी भी हमारे पुरानी यादगारें हैं देश की संस्कृति की, उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं कि क्योंकि बिल्डिंगें जो है पुरानी हैं, अगर उसको उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो गिर जाएंगी। ठीक है ना। अभी एक पूरा इसका डिपार्टमेंट है जो इसको पूरा बिल्डिंग्स को अपने रखता है, कि प्रोटेक्ट करके, कि कल को दिखाने के लिए, और उसमें डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे ही आपका रेड फोर्ट है, जैसे लाल किला है, जहाँ पे जो अपना झंडा लहराया जाता है ना इंडिपेंडेंस डे पे और गणतंत्र दिवस पे, तो आप वो बिल्डिंग को देखो, आप उस बिल्डिंग को बहुत मेंटेन किया हुआ है।
तो मतलब ये है जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि हेरिटेज क्या है। तो अब मतलब एग्रीकल्चर में हेरिटेज जो है वो भी मैंने बता दी। ठीक है। तो अभी आप क्या है कि सिर्फ दो तीन ही हम डेफिनेशंस अभी, क्योंकि ज़्यादा धीरे धीरे आपके ऊपर करेंगे, एकदम बर्डन नहीं डालेंगे। आप एक तो जो एग्रीकल्चर आपका हिस्ट्री भी है कि हिस्ट्री क्या होती है, फिर एक हेरिटेज क्या होता है, और फिर कि एक एग्रीकल्चर हेरिटेज क्या होता है। आपके यही है दो तीन चीज़ें कि हेरिटेज हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री किस चीज़ को कहते हैं, हिस्ट्री तो आपको पता ही है Yes, sir. ना। हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है कि क्या हिस्ट्री, हिस्ट्री को क्या कहते हैं। हिस्ट्री हमारी जो पुरानी, ठीक है ना, मतलब रिकॉर्ड जो पुराने पास्ट इवेंट्स जो हैं, पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं, वो एक Yes, sir. हिस्ट्री है। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री का मतलब कि कहाँ से वो चीज़ Yes, शुरू sir. हुई और आज उसका क्या रूप है, तो वो हिस्ट्री है। ठीक है ना। और ऐसे ही जो हेरिटेज है और फिर एग्रीकल्चर हेरिटेज। अब आप सबसे पहले एक लिख लो कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। ठीक है। आपके पास है ना नोटबुक्स वगैरह। Yes, sir. हाँ, सबसे पहले आप लिख लो कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, HISTY हिस्ट्री। हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो मतलब है कि जो हमारी जो पुरानी जो भी कोई घटना घटी है, पास्ट इवेंट्स का मतलब है यही होती है घटना घटी है, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड रखना। तो मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस रिकॉर्ड। कंटिन्यूस मीन्स कि लगातार, लगातार कंटिन्यूस रिकॉर्ड हो पास्ट इवेंट्स, पुरानी जो जितनी भी घटना घटी हैं उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है ना। अब जैसे अकबर का आप हमारे देश का रिकॉर्ड देखते हो पुराना, कि कहाँ से हम अंग्रेजों के टाइम में क्या था, ठीक है ना, तो फिर आज हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो पहले क्या था, अब क्या हो गया, तो ये एक हिस्ट्री है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड दी हिस्ट्री। और ये मींस आपने लिख लिया ना, कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, पुरानी चीज जो जितनी भी घटना घटी है उसका रिकॉर्ड रखना इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो Yes, sir. नेक्स्ट इज हेरिटेज। ठीक है ना, जिस जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो हेरिटेज क्या होता है, हेरिटेज जैसे मैंने बताया इनहेरिटेड वैल्यू, इनहेरिटेड, INHERITED, inherited value carried from one generation to another generation. Inherited, INHERITED, inherited value carried from one generation to other generation. लिख लिया ये आपने, लाइन लिख ली, फिर मैं आपका Yes, मतलब sir. बताता हूँ। तो मतलब ये इनहेरिटेड वैल्यू, INHERIT, इनहेरिटेड वैल्यू कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इनहेरिटेड से मतलब जैसे आपको पता होगा, इनहेरिटेड होता है कि कोई पर्टिकुलर करेक्टर जब हमारे अंदर होता है तो जो वो लगातार दूसरी जनरेशन के अंदर वो करेक्टर जाता है। ठीक है ना। अब आपके ही जैसे एक इनहेरिटेड करेक्टर का एक जस्ट ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आप हो, तो आपकी जैसे कहते हैं ना जी शक्ल आपके पापा पे है या आपकी मम्मी पे है, तो वो हमारा एक इनहेरिटेड करेक्टर है ना, कि उनसे एक करेक्टर आपके बीच में एक करेक्टर आ गया। ठीक है। तो समझे ना इस चीज को, इनहेरिटेड, कि जो एक उनमें आपके मम्मी पापा में चीज है वो एक आपके अंदर आ गई। ठीक है ना। तो जो इनहेरिटेड जो वैल्यू है, जहाँ पे जो एक मतलब उसकी कीमत कह दो, इनहेरिटेड वैल्यू कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जनरेशन का तो आप मतलब समझते ही हो कि एक Yes, sir. जैसे आप यंग जनरेशन हो, जैसे मैं ओल्ड हूँ, ठीक है ना, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज जानी, उसको हम कहते हैं हेरिटेज। ठीक है। इनहेरिटेड वैल्यूज कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और फिर आ जाता है एग्रीकल्चर हेरिटेज। एग्रीकल्चर हेरिटेज क्या है, तो यू राइट डाउन एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो इसमें लिख लो वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस।
ये है जो मैंने आपको बताया था, वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस adopted in ancient India. Values and traditional practices adopted in ancient India, which are more relevant for present day system, which are more relevant for present day system. तो लिखा ये आपने, ऋचा आपने लिखा इसको? Yes, sir. हाँ, तो मेरे को ये बता सकते हो पढ़ के ये एग्रीकल्चर हेरिटेज में क्या लिखा है? वैल्यूज And traditional practices हाँ, adopted in ancient ancient Indian, which are India, which are more relevant for था। present day system. ठीक है ना? अब मतलब ये है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हम एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते थे, जो एग्रीकल्चर की हम खेती कैसे करते थे पुराने टाइम में, ठीक है ना? एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल हम वो पढ़ेंगे हम इसमें बीच में, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन एंशिएंट इंडिया। अडॉप्टेड मीन्स जो हमने अडॉप्ट की हुई थी, हम उनसे जो चीज़ें करते थे, अडॉप्ट करते थे इन एंशिएंट इंडिया, जो हमारा पुराना इंडिया था, ठीक है ना? और विच आर मोर रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंट डे सिस्टम, और जो हमारा जो प्रेजेंट डे सिस्टम है, अभी जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना? तो ये है एग्रीकल्चर हेरिटेज की, हमारी पुरानी जो कल्टीवेशन थी एग्रीकल्चर की, वो कैसी थी, और आज हमारी जो एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन है वो कैसी है, ठीक है ना? तो ये एक है कि मैं जो एग्रीकल्चर हेरिटेज, और इसके बारे में ये यहाँ तक ठीक है ना? आपको थोड़ा सा तो कोई आइडिया लगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर और व्हाट इज व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हेरिटेज एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर हेरिटेज, ठीक है? और अब आपका है कि मैं इसमें जो दिया है, आप देखो कि जो एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया, ठीक है? तो एग्रीकल्चर हेरिटेज जो इंडिया में है वो हमारी कैसी थी, तो धीरे धीरे हम एक दो लाइनें इसमें आप नोट डाउन करो, फिर मैं बताता जाऊंगा। आवर हेरिटेज इज यूनिक, आवर हेरिटेज, हमारी एग्रीकल्चर की जो हेरिटेज है वो यूनिक है, मतलब अलग है सबसे। आवर, आप हेडिंग लिख लो, एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया, ऊपर एक जो हेडिंग लिखना है वो लिखना है एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया। तो फर्स्ट इसके अंदर एक आप लाइन लिखो, आवर हेरिटेज इज यूनिक, आवर हेरिटेज इज यूनिक देन एनी अदर सिविलाइजेशन, देन एनी अदर सिविलाइजेशन। थोड़ा सा मैंने कहा था कि थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट क्रिएट, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल मतलब उसमें बताऊं, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट्स आए हैं, पहले ये सब्जेक्ट्स नहीं थे। तो आवर हेरिटेज इज यूनिक देन, ये सिर्फ इसलिए कि यंग जनरेशन को वाई दे हैव इंट्रोड्यूस दीज सब्जेक्ट्स, कि जो आप जैसे जो लोग हैं, जो आप जैसी जो जनरेशन है, उनको पता चले कि हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी, हमारी पुरानी एग्रीकल्चर कैसी थी, ठीक है ना? आज तो हम आप अपना एक अच्छा टाइम देख रहे हो, लेकिन एक पुराना भी तो टाइम पता होना चाहिए ना। तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स को लाया गया, इम्पोर्टेंस को, कि आप हमारी एग्रीकल्चर पहले कैसी थी, आज कैसी डेवलप हुई है। तो सारा मतलब यही है इसका। तो आवर हेरिटेज इज यूनिक, यूनिक मतलब हमारी एक जो हेरिटेज है वो अलग है देन एनी अदर सिविलाइजेशन, किसी भी देश की जो सभ्यता है उससे हमारी जो सभ्यता है एग्रीकल्चर की वो अलग है। और देन इज एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया कि देश अपने भारत का नागरिक होते हुए, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट फील प्राउड, as a citizen of India, we must feel proud about our rich cultural heritage. ठीक है ना? As a citizen of India, as a citizen of India, we must feel proud about our rich cultural heritage. वो कहता है कि हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारी जो हेरिटेज है
वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। प्राउड अबाउट आवर रिच कल्चरल हेरिटेज, रिच कल्चर बहुत अच्छी है हमारी एग्रीकल्चर की जो हेरिटेज है, देन दे कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट ऑफ रिसेंट ओरिजिन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट ऑफ रिसेंट ओरिजिन। इससे कुछ समझ आई आपको लाइन क्या है ये? एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट ऑफ रिसेंट ओरिजिन, मतलब ये कहने का मतलब कि जो एग्रीकल्चर है हमारे देश में वो अभी ही उसका मतलब अभी नहीं हो गई, मतलब बहुत जल्दी नहीं आ गई ये जो एग्रीकल्चर आप देख रहे हो। रिसेंट ओरिजिन होता है कोई चीज कहाँ से निकली, उसको ओरिजिन कहते हैं, ORIGIN ओरिजिन। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट ऑफ रिसेंट ओरिजिन, ये नहीं है कि हमारी जो अभी आप खेती देख रहे हो ये एकदम आ गई है, हैं? कॉमा डाल के बट हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, बट हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, पुरानी है इस ये मतलब इट हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। इट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली मैन। बस 2-4 लाइनें करेंगे फिर, ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा नहीं बर्डन डालेंगे अभी। इट हैज it changed, sorry, it changed the lifestyle, it changed the lifestyle of early man. The next is agriculture is benefited from the wisdom and teaching of agriculture is benefited from the wisdom and teachings of great saints, SAINTS, साधु संत जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। सेंट्स होते हैं साधु संत। तो मतलब एग्रीकल्चर इज बेनिफिटेड, मतलब हमारी जो खेती है उसको उसका फायदा हुआ है किनसे? जो विजडम मतलब होता है बुद्धि, एंड टीचिंग्स ऑफ आवर ग्रेट सेंट्स, जो हमारे साधु संत थे, है ना, उनसे हमारी एग्रीकल्चर को उनकी बुद्धि से, विजडम होता है बुद्धि, एंड विजडम, और क्या था? टीचिंग्स, टीचिंग जो हमें शिक्षा दी उन्होंने, उससे हमारी जो एग्रीकल्चर को बहुत फायदा हुआ, हमारे जो साधु संतों ने जो दी है, इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट इज द विजडम गेन्ड एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड, द विजडम गेन्ड, ठीक है ना, द विजडम गेन्ड एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड हैव बीन पास्ड डाउन, wisdom gained and practices adopted have been passed down through generation। तो इसका भी मतलब आप समझेंगे कि विजडम जो हमारे, वो हमारे अंदर जो बुद्धि आई और जो हमने प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की अडॉप्ट की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती गई, कंटिन्यूस रही। The wisdom gained and practices adopted have been passed down through generation. The traditional farmer, अभी ये 1-2 लाइनें लिखो, ये आपका अभी ये इंटरेस्ट हो जाएगा इसमें। The traditional farmer, जो पुराना किसान था, the traditional farmer have developed the nature, the traditional farmer had developed the nature friendly farming system, nature friendly farming system, farmer had developed the nature फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम। अब इसका कुछ आप बता सकते हो, नेचर फ्रेंडली का क्या मतलब हुआ? क्यों राघव, आप अमनदीप, नेचर फ्रेंडली का क्या मतलब हुआ इसका? सर जैसे हमने राइस ग्रो किया तो जब उसकी कटाई करेंगे उसके बाद थोड़ी देर सॉइल को फ्री रहने देते हैं, हाँ ताकि हाँ वो हाँ अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर सके फिर से। हाँ, मतलब हाँ ये भी चीज है। और दूसरा ये देखो, नेचर फ्रेंडली मतलब क्या, कि जो हमारे पुरानी खेती थी वो उसका नेचर, जो हमारी जो कुदरत है उसका ध्यान रखा जाता था कि हम खेती, आजकल आप देख रहे हो ना
कि नेचर फ्रेंडली कल्टीवेशन नहीं है हमारी। मींस नेचर फ्रेंडली क्यों नहीं है कि एक तो जो पोल्यूशन जो है, आप देखो कि जैसे आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, पानी जो आपने जो फील्ड है, जब उसमें आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जैसे आपने देखा होगा कि यूरिया होता है, फिर ठीक है ना, जब फास्फोटिक, ये आगे आगे आपको कराएंगे। अभी यूरिया कई बार आपने देखा होता है जैसे चीनी जैसी खाद लगती है कि ऐसे लगता है जैसे चीनी है, ठीक है ना। तो वो जो यूरिया है जब हम फील्ड में डालते हैं, जब हम फील्ड में डालते हैं, फार्मर उसको फील्ड में डालता है, तो वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कम यूज होता है। जैसे आपने इसको कहो 100 kg डाला, ठीक है ना, 100 kg सपोज कर लो आपने यूरिया डाला, तो वो पूरे का पूरा प्लांट उसको अपनी ग्रोथ में नहीं लेता, उसको 30% लेगा, 70% नीचे लीच डाउन हो जाता है। लीच डाउन मीन्स कि जो नीचे हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना, हमारा पानी नीचे है ना, नीचे से पानी आता है ना, तो जो उसमें जो फर्टिलाइजर चले जाएगा, तो फर्टिलाइजर चले जाएगा तो वो क्या है, हमारा जो पानी नीचे का है उसको पोल्यूटेड कर देगा, ठीक है ना। पानी को पोल्यूटेड कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट डज इट मीन कि ये हमारी पोल्यूशन क्रिएट कर दिया इन्होंने, पोल्यूशन कर दिया। तो ये नेचर फ्रेंडली कल्टीवेशन नहीं है एग्रीकल्चर। पहले जो फार्मर था वो सिर्फ फार्म यार्ड मैन्योर जैसे गोबर की खाद उसको यूज करता था, तो दैट डजंट हैव दी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये नेचर फ्रेंडली नहीं है। ऐसे हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो भी दे क्रिएट दी पोल्यूशन इन दी एटमॉस्फेयर, तो वो एक पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब कि दे आर देते। लेकिन जो पहले फार्मर था वो नेचर फ्रेंडली था, जो उसने फार्मिंग जो करता था वो नेचर, ट्रेडिशनल फार्मर्स हैव डेवलप्ड दी नेचर फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, फार्मिंग सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज मिक्स्ड फार्मिंग। अब बस यही लिखो फिर हम यहाँ क्लोज करेंगे। सच एज मिक्स्ड फार्मिंग, फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, एंड क्रॉप रोटेशन। ये जो वर्ड्स हैं, जैसे मिक्स फार्मिंग का मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो अपना जैसे मुर्गी पालन, फिर जो डेयरी का काम ये भी करता था, फिशरी का भी करता था, इसको कहते हैं मिक्स फार्मिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग का मीन्स कि दो क्रॉप इकट्ठी लगा देना। जैसे आप देखा होगा कि दो मिक्स्ड क्रॉपिंग के एग्जांपल है, जैसे आप बरसीम लगाते हैं, जैसे अभी आजकल बरसीम लगाने जा रहे हैं, तो बरसीम में सरसों भी लगा देते हैं, तो दोनों के सीड मिक्स करके जब हम फील्ड में लगाते हैं तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। और क्रॉप रोटेशन का मतलब एक क्रॉप के बाद जब दूसरी क्रॉप लगाते हैं तो वो क्रॉप रोटेशन होती है। नेक्स्ट इज द ग्रेट, नहीं ये रहने दो आप बस। तो यहाँ ही अभी हम इसको आज इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है ना। तो आज हमने यही किया है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। देन हमने हेरिटेज डिस्कस किया कि हेरिटेज क्या है, फिर है कि एग्रीकल्चर हेरिटेज क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये हम धीरे धीरे इसको बढ़ते जाएंगे आगे। और फिर है कि एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है वो कैसे है कि हमारी जो हेरिटेज है वो बाकी जो सिविलाइजेशन है उससे यूनिक है, ठीक है ना। और हमें एज ए सिटीजन हमें इसका प्राउड होना चाहिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर है दैट इज रिच बाय द विजडम ऑफ द सेंट्स, ठीक है ना। जो हमारे साधु संत हुए हैं उनकी बुद्धि से और उनकी जो शिक्षा है उससे हमारी एग्रीकल्चर आगे डेवलप हुई। तो ये धीरे धीरे ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ना, क्योंकि ये आर्ट्स टाइप भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऐसा थोड़ा सा लगेगा, लेकिन क्या है कि हमें अपना पुरानी संस्कृति को भी देखना है, ठीक है। तो अभी कुछ आपको पूछना है तो नहीं तो अभी हम इसको ना क्लोज करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट मेरे ख्याल आपका जो शायद आज सब्जेक्ट अभी जो इंग्लिश का है वो शायद नहीं लगेगा, ठीक है ना क्लास। मेरा ख्याल है कि अभी उसका उन्होंने अरेंज नहीं किया, तो अभी आपके मेरे ख्याल यहाँ पे शायद यू कैन
गो फॉर लीव, है ना, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो कुछ आपको पूछना है एनीथिंग, तो यू कैन आस्क मी। तो ये धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि ये मेरी आवाज आ रही है अभी आपको ना? Yes, sir. हाँ, ये क्या है Yes, कि sir. ये जैसे, हाँ, ये जो आपका जो लेक्चर है, जो अभी मैंने जो आपको जो कुछ बताया है, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है ना। व्हाट्स एवर आई हैव टॉट यू, आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर। और ये रिकॉर्डिंग आपको, जो आपका यही जो माइक्रोसॉफ्ट जो आप ऐप में देख रहे हो, ये वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। नहीं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है मेरा, विनोद रामपाल करके, ग्रीन कलर से अगर आप करना सर, नहीं तो मैं आपको लिंक उसका भेज दूंगा, यूट्यूब का, उसका आपको लिंक मैं भेजूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना। तो ये लेक्चर मैं अभी जैसे आपका वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। ये मैं साथ साथ में सारे लेक्चर अपलोड, आगे जैसे आपको कहीं मिस कर लिया आपने क्लास, तो आप वो लेक्चर जो है उस डेट का, उस डे का आप उसमें देख सकते हो। ये सारा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके भी ये आ जाता है उसमें, आपके पता नहीं कहाँ पे आता है, लेकिन आप मैं पूछ के बता दूंगा आपके सीनियर से, क्योंकि वो देख लेते हैं सारा ये इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम इसको बस यहाँ पे वी आर गोइंग टू एंड इट दिस क्लास। तो एनी क्लैरिफिकेशन इफ यू वांट? कल आप भी, ये अमनदीप भी इसको रिकॉर्ड कर रहा था ना, अमनदीप वाज रिकॉर्डिंग, Yes, sir. है ना। तभी वो मेरे से ये वो यहाँ पे नहीं हुआ ना, उसको एंड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आप इसको छोड़ोगे तो तब मैं इसको करूँगा।